हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉकेट जीके बुक का 7वां चैप्टर बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित। कहाँ? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में। कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में शाक कुल में हुआ। कहाँ हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम के शाक कुल में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। वो कौशल वंश की थी, कोलिया वंश की थी। तथा इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक कुल के प्रधान थे। जो क्या थे? शाक कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन उनकी इनकी माता का देहांत हो गया। क्या हुआ? इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी उनकी मौसी इनका पालन पोषण कौन? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्नी ग्राम में हुआ, शाककुल में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। वो कोलिया वंश की थी। इनके पिता का नाम सुधन था, जो कि शाककुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत है। मतलब भगवान बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक कुल की कन्या 16 वर्ष की अवस्था में क्या? सिद्धार्थ का विवाह शाक कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। जिनका क्या है? बौद्ध ग्रंथ में अन्ना बिंबा गोपा भट्ट मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। कैंडियन नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? सिद्धार्थ महान सम्राट या सिद्धार्थ क्या? महान सम्राट या महान साधु बनेगा। सिद्धार्थ क्या बनेगा? महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन के 4 घटनाएं ने प्रभावित किया। बुद्ध के जीवन को क्या है? 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। पहला क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति। तीसरा मृत व्यक्ति। चौथा है साधु या सन्यासी। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर क्या है? सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग किया, जिसे क्या है? बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जिसे क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आला आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध ने क्या है? गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की क्या है? शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। जो आलार कलाम थे, इनके क्या थे? प्रथम गुरु थे। जिनसे इन्हें क्या? शून्य तथा योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? शून्य तथा योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्राकर्मा पुत्र थे। राजगीर क्या थे? रुद्र कराम पुत्र थे, जिन्होंने क्या की? योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने क्या है? उरुबेला नामक स्थान पे कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ क्या है? कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए
कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद क्या है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ? गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध क्या है? शाक मुनि व गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिए। क्या किए? प्रथम उपदेश दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया जाता है। जिसे क्या कहता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजनों की भाषा में पाली में दिए। बुद्ध ने क्या किए? अपने उपदेश आमजनों की भाषा पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपना दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। क्या किया? अपना दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। बुद्ध ने तपस्या एवं कालिका नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्ष काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किए। अंतिम उपदेश वैशाली में दिए। अंतिम उपदेश कहाँ दिए? वैशाली में दिए। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने क्या है? मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं। राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। क्या है? शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है। स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर। विश्व क्या है? दुखों का सागर है। मृगदाय, ऋषि पतन, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की क्या है? संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। अष्टांगिक मार्ग की क्या है? संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम विदेशी शासक थे मिनेंडर कनिष्क। बुद्ध चरित्र सौरानंद सुतलांकार। सौधरानंद सुतलांकार प्रज्ञापरमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। प्रज्ञापरमिता पुस्तक के लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध ने क्या है? अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली बुद्ध की प्रथम शिष्या थी। उपाली क्या है? बुद्ध की प्रथम शिष्या थी। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद कौन थे? बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसे क्या है? महापरिनिर्वाण कहा गया। अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या है? बुद्ध के मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूप का निर्माण कराया। क्या कराया? 8 भागों में बांटकर स्तूप का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न। पहला है बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म संघ।
बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। चैत्य क्या कहता है? पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह प्रतीक घटना हाथी बुद्ध के गर्भ से आने का क्या है? हाथी बुद्ध के गर्भ से आने का प्रतीक। कमल सांड जन्म एवं यौवन का, घोड़ा गिरि त्याग का, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान का, पद चिन्ह निर्वाण का, स्तूप मृत्यु का एवं चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं। दुख निरोध, दुख के कारण का निवारण, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल कारण, अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। बुद्ध के उपदेशों का क्या सार है? इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा होने पे वैसा होना है। दुख को हराने वाला, दुख को क्या हराने वाला, तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, समबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण निर्वाण की घटना। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के क्या अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंत्र, सम्यक आजीवन अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का, अष्टांगिक मार्ग का भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद, बौद्ध धर्म क्या है? क्षणिकवाद अनित्यवादी है, जिसमें क्या है? सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है। जिसमें क्या है? सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। ये जगत अनित्य क्या है? परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व, यह क्या है? बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरत्यवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? नैरत्यवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध क्या है? नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्टि का उपसंपदा कहा जाता है। संघ में प्रविष्टि क्या उपसंपदा कहा जाता है। और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता है। निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण होता है। निर्वाण शब्द का अर्थ है दीपक का बुझ जाना होता है। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए, बुद्ध ने क्या है? निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 शिलाओं पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने क्या किया? पंचशील सिद्धांत दिए। पंचशील सिद्धांत: 1. झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, अविचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 हैं जो पाली भाषा में है। 3 पिटक निम्नलिखित हैं। सुत्त पिटक, रचनाकार आनंद है। सुत्त पिटक का रचनाकार कौन है? आनंद है। सुत्त पिटक को बौद्ध इनसाइक्लोपीडिया कहता है। सुत्त पिटक को क्या है? बौद्ध इनसाइक्लोपीडिया कहता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं, बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शुद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। इसके शुद्रक निकाय में क्या है? जातक कथाएं मिलती है। इसके 5 निकाय हैं। इसके कितना है? 5 निकाय हैं। विनय पिटक, रचनाकार उपाली। विनय पिटक रचनाकार कौन है? उपाली। इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। इसमें क्या है? संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। जातक कथाएं क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा,
2 चतुर्दिवस उपवास के दिन होते हैं। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व में। शासक है अजात शत्रु। स्थान सप्तपर्णी गुफा, राजगीर। अध्यक्ष है महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व में। शासक है कालाशोक। स्थान है वैशाली। स्वर्णकामी सबकामी। स्वर्णकामी क्या है? सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 351 ईस्वी पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति क्या है? 251 ईस्वी पूर्व में। शासक अशोक। स्थान पाटलिपुत्रा। अध्यक्ष है मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कब हुई? ईस्वी की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष हो गए कनिष्क। और कब हुई? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष हैं अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजित कर दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म कितने भागों में? हीन, यान और महान यान शाखा में विभाजित कर दिया। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस आरंभ किए गए। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडम्बरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक समानता, असमानता, वन व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिए। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अरहत पद को प्रदान करना है। मिलिंद पन्ने ग्रंथ के लेखक नागसेन का मानना है। मिलिंद पन्ने ग्रंथ के लेखक नागसेन का क्या मानना है? यह पाली भाषा में लिखा गया है। नागसेन को माना जाता है कि यह पाली भाषा में लिखा। मिलिंद पन्ने ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मत प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गांधार, मथुरा व अमरावती चित्रकला शैली में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्ति बनी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रसार पद्म संभव ने किया था। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान व हुएन जैसी विदेशी यात्री भारत आए। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।